हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं बहुत ही न्यू जगह से व्लॉग कर रही हूँ। सो फाइनली हम लोग शिफ्ट हो गए हैं भोपाल एंड आई थॉट कि अब बहुत टाइम हो गया व्लॉग करे हुए, सो व्हाई नॉट व्लॉग माई डे टू डे। और कुछ हैपनिंग भी होने वाला है नेक्स्ट 2 डेज, सो इसलिए मैं सोचा चलो व्लॉग करते हैं, मेमोरीज हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। सो अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock एंड मेरा ऑफिस स्टार्ट हो चुका है एंड अभी मेरा एक पेशेंट वेट कर रहा है 8:10 की कॉल के लिए। तो मैंने फटाफट से कॉफ़ी बनाई है, दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ माई कॉफ़ी। गरम ही कॉफ़ी बनाई है आज, फॉर सम रीज़न गरम कॉफ़ी का मन था। एंड रात देखो गाइस, कितना भयंकर तूफान आया है, कूड़ा कूड़ा हो गया सारे में। ये जबकि एक बार मैं वाइपर मार चुकी हूँ, ये तब है। बट खैर, ये देखो गाइस, ये मेरी न्यू सोसाइटी है। या होम टूर भी कराऊंगी किसी दिन। होम टूर देखो आइडियली तब बनता है कि जब आपका अपना घर हो, तो दिखाने में भी अच्छा लगता है। बट या ये अभी हमने रेंट पे लिया है। आई विल टेल यू एवरीथिंग। बट अब फटाफट से पहले ऑफिस स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑलरेडी 8:10, तो चलो मिलते हैं। सो गाइज, गुड न्यूज़ मिली है, हमारी हाउस हेल्प नहीं आ रही है, ये शायद नेक्स्ट 4-5 डेज भी नहीं आएंगी। तो अब ऑफिस के काम से मुझे थोड़े सा ब्रेक मिला है, तो अब चलो मजदूरी पे लगते हैं। हे गाइस, तो अभी 11:30 हो रहे हैं एंड आई हैव रैप्ड अप एवरीथिंग। ऑफिस का भी काम ऑलमोस्ट हो गया है, किचन का काम मैंने समेट लिया है, ब्रेकफास्ट इज़ डन। मैंने आज आलू के पराठे बनाए थे, वो खा लिया, साथ में मैंगो शेक खा लिया, पी लिया है। तो अब बस थोड़ा सा फिनिश कर रही हूँ, ऑफिस का थोड़ा सा काम अभी बच रहा है, वो फिनिश करेंगे। एंड या वन मोर थिंग, तो स्पेशली द रीज़न वाई आई स्टार्टेड दिस व्लॉग वॉज बिकॉज हम जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। तो अभी तो प्लान ये है कि हम पहले महाकालेश्वर जाएंगे एंड देन वहाँ से ओमकारेश्वर, और हम बाय कार जा रहे हैं। इसलिए मैं सब कुछ रैप अप कर रही हूँ फटाफट, ताकि 1 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ। मिस्टर हस्बैंड आ जाएंगे, फिर लंच का देखते हैं क्या सीन बनता है, क्या खाएंगे। एंड मनु को थोड़ी सी पैकिंग करनी है, तो वो करेंगे आके। दैट इज़ इट आई गेस। बस यही अपडेट देना था मुझे। तो ये व्लॉग मेनली मेरा ट्रिप व्लॉग होने वाला है, क्योंकि ये दर्शन ऐसा है जो मैं मिस नहीं कर सकती। एंड आप लोगों को दिखाना तो कैसे मिस कर सकती हो, राइट। तो मेरा ये सेकंड ज्योतिर्लिंग है। मैं श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल जा चुकी हूँ, जो हैदराबाद में है, वो ज्योतिर्लिंग देख लिया। अब मोस्ट लाइकली ये दो देख के हमारे मेरे 3 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। मनु ऑलरेडी केदारनाथ और एक जगह और गए हैं, तो मनु के 4 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। सो यस, तो अभी बस यही अपडेट है। चलो अब काम निपटाते हैं अपना फटाफट, और फिर करते हैं, निकलते हैं। सो गाइज, वी आर रेडी। बहुत ही जल्दी में सारा काम हुआ है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। फटाफट हमने खाना खाया, जो कि प्लान्ड नहीं था। तो बस पैकिंग हमारी हो गई है, सब कुछ कंसाइज एकदम पैक करके हमने इस बैग में कर लिया। मेरे और मनु दोनों के कपड़े इसमें हैं। इसमें ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, एक जोड़ी फुटवेयर्स और वो सब। बॉटल रख ली है, अपने फ़ोन रख लिए हैं, ये मेरा बैग है, और ये बस, ये तो कपड़े ऐसे ही छोड़ने हैं यहाँ पे। सो यस, वी आर ऑल सेट। अपना OOTD दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। सो गाइज, ये मेरा आउटफिट है। ये इजी ब्रीजी सा टॉप है, समरिश, और ये मैंने कम्फी से ट्राउजर्स पहने हैं। These are the footwears. These are from Kai Store. Yo guys, what's up? Yo. तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 o'clock, 5:15 शायद। और यहाँ से अभी 1.5 घंटा दूर और है। हम एक पिट स्टॉप पे रुके हैं। कुछ ऐसा खास तो ऐसे फैमिली रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं दिखे, जैसे छोटे छोटे ढाबे होते हैं वही है। सो हाँ, इस तरीके से। तो बस अभी मनु गए हैं चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लाने हमारे लिए, तो देखते हैं, बस वही छुटपुट खाएंगे और फिर चलेंगे। अभी यहाँ पे फाइनलाइज करवा रहे हैं मनु क्या लाना है, बहुत दुविधा है।
कुछ तो समझ में आया, ये क्या है? बिंगो। हाँ, तो कोल्ड ड्रिंक समझ में आ गई है जनाब को। सो गाइस, स्नैक्स आ गए हैं और आज हम ट्राई कर रहे हैं कैंपा। तो एक तो ये लेमन फ्लेवर्ड है और एक ये ब्लैक वाली लेकर आया है मनु। और बिंगोस, और कोई वैरायटी नहीं थी यहाँ पे। चिप्स वगैरह नहीं थे अंकल, चिप्स लेज वगैरह? सो नो। तो अब हम ये एंजॉय करते हैं। और इसका टेस्ट ना ऑलमोस्ट स्प्राइट जैसा है। हाँ, ये रही ब्लैक वाली। इसका टेस्ट बिल्कुल थम्स अप जैसा है। एंड ये दोनों 10-10 रुपए की आई है। सो गाइस, आ गए हैं हम। अभी टाइम हो रहा है आई गेस 6:15 या 6:30 के करीब हो रहे हैं। और पहले हम आज अभी दर्शन करेंगे काल भैरव के, क्योंकि महाकालेश्वर मतलब मंदिर के लिए तो बहुत लेट हो जाएगा हमें। तो बस अब चलते हैं। बिल्कुल यहीं पे गाड़ी आगे पार्क हुई है, यहाँ से 150 मीटर पे ही मंदिर है। ये देख लो। जहाँ पर रोका था ना। सो गाइज, यस, फाइनली दर्शन हो गए हैं। अभी 9:21 हुए हैं। एंड जब हम लाइन में लगे थे तब 7:20 हो रहे थे। तो तब से अब तक करते 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 हमें इतना टाइम लग गया है। और मेरे पीछे ये एग्जिट है यहाँ से। एंड कैसा एक्सपीरियंस है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले जाके बैठते हैं, कुछ पीते हैं, क्योंकि आई एम थर्स्टी एंड आई एम स्टार्विंग। तो पहले कुछ पेट पूजा करते हैं। Hey guys, good morning. So finally today is Saturday. अभी 5 बज रहे हैं। एंड कल रात हमें आई गेस 11 बजे के आसपास होटल मिला था। एंड थोड़ी सी गलती हो गई थी कि हमने पहले से रूम बुक नहीं किया, बिकॉज रूम मिलना बहुत ही मुश्किल था। मुझे लगा था कि यहाँ टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत रूम्स वगैरह अवेलेबल होंगे, बट माई बैड, एक्चुअली आर बैड, मैं भूल गई इस चीज़ को। बट थैंकफुली हमें ये रूम मिल गया एंड इट इज़ प्रिटी डिसेंट। एंड आई थिंक सिर्फ रात के लिए चाहिए था हमें रूम, क्योंकि अभी 6 से 7 का स्लॉट है हमारा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। तो बस अब हम आई थिंक 5:30 पर चेकआउट कर देंगे। अभी 5 बज रहे हैं। सो बस अब फटाफट से रेडी होना है। मनु नहा चुके हैं, रेडी होंगे बस इसके बाद। अब मुझे जाना है रेडी होने। एंड मैं तो बहुत फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अब रेडी होते हैं एंड करते हैं तैयारी हमारे महाकालेश्वर के दर्शन की। सी यू गाइस। अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock और हमारा 6 to 7 का स्लॉट था दर्शन का। तो अब हम उस लाइन में लगे हुए हैं और ये शीघ्र दर्शन वाली टिकट की लाइन है और यहाँ से एंट्री होगी। इसके उधर से जो रेड कारपेट दिख रहा है वहाँ से जो जिनकी टिकट्स नहीं है, जो नॉर्मल एंट्री और दर्शन करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो बस वेट कर रहे हैं। लाइन तो अभी ठीक ठाक ही है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है और फिर चलते हैं दर्शन करने। सो गाइस, काफ़ी लंबी लाइन लगने के बाद हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं। और ये वाली लाइन जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो ये शीघ्र दर्शन वाली लेन है, ये देखो। और ये नॉर्मल वाली लेन है। तो बाहर तो हमें टाइम लगा, लगभग हाफ एन आवर हमें वेट करना पड़ा। धीरे धीरे लाइन चल रही थी, धक्का मुक्की भी हो रही थी लोगों में, लेकिन फाइनली यहाँ पे एंट्री मिल गई। अब यहाँ पे आगे लाइन थोड़ी सी रुकी है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। तो गाइस, बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं और हमें लगभग आई थिंक 1-1.5 घंटा लगा। एंड ऑनेस्टली आई फील कि जो
₹250 वाला शीघ्र दर्शन वाला टिकट है वो वसूल है। अगर आप लोग भी आते हो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए तो प्लीज़ वो टिकट ज़रूर खरीद लेना। इट्स गोइंग टू सेव यू लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, और जो आपकी भक्ति है ना वो अग्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगी। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे सारे, और ज्योतिर्लिंग भी बहुत अच्छे से देखा, थोड़ा सा आगे जाके ही देखा है। एंड जो वैसी नॉर्मल वाली लाइन है वो बहुत लंबी है, बट हाँ एक चीज़ और, हमने यहाँ से प्रसाद भी लिया है, लड्डू का भोग लगता है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये तो नॉर्मल प्रसाद है, ये वाला हमने खरीदे हैं। तो ये हमने प्रसाद ले लिया यहाँ से, और बस अब हम देखते हैं अब क्या करना है। शायद नाश्ता करेंगे पहले और फिर उसके बाद देखते हैं कि आज क्या प्लान है, क्योंकि कल हमारा प्लान है ओमकारेश्वर के दर्शन करने का। हमारा 7 से 8 का स्लॉट है शीघ्र दर्शन वाला, तो बस हम वो करेंगे। और हाँ गाइज, यहाँ पे ना हमें एक फैमिली मिली, तो वो ये बोल रहे थे कि वो बिना टिकट कराए ये शीघ्र दर्शन वाला ओमकारेश्वर के दर्शन करने चले गए, उन्हें 5 घंटे लगे हैं। तो हम तो खुश है कि चलो हमने तो टिकट ले लिया है, सो लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है वहाँ जाके। तो बस यहाँ से अब करते हैं रैप अप और चलते हैं कुछ पेट पूजा करने। सी यू इन अ व्हाइल। ओके गाइस, सो क्विक अपडेट। अभी हम ना मंदिर के सामने ही एक ये भोजनालय रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ का फेमस पोहा खाएंगे, आलू कचौरी, और देखते हैं बाकी मनु क्या लाता है तो उस हिसाब से। तो बस हमने सोचा यहीं पे नाश्ता वगैरह करके फिर सीधा होटल में जाएंगे, चेक इन करेंगे, सॉरी होटल में जाके चेकआउट करेंगे, एंड फिर देखते हैं आज का प्लान क्या रहता है। सो गाइज, अभी यहाँ से और 2.25 घंटे का ट्रैवल है। हम रुके हैं लंच के लिए, क्योंकि सुबह बस हमने वो पोहा और कचौरी खाई थी जो आपने देखा था, तब से बस सो रहे हैं, और बस मनु तो ड्राइव कर रहा है। तो बस हम आ गए हैं यहाँ पे, तो अब देखते हैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। हेलो गाइस, क्विक चेक इन। अभी टाइम हो रहा है 6:15, और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे अराउंड 4 o'clock। बीच में हमने स्टॉप भी लिया था, लंच भी किया था, तो मोरलेस हमें 5 घंटे लगे थे महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर आने में। एंड अभी हमने चेक इन कर लिया है, जो भी होटल अवेलेबल था हमने ये ले लिया रूम, बट इट्स क्वाइट डिसेंट, अच्छा रूम है। और यहाँ से मंदिर एंड नर्मदा घाट दोनों ही पास है। तो अभी मैंने चेंज कर लिया है, नाइट सूट पहन लिया है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब ये पहन के जाएंगे, डुबकी लगाएंगे नर्मदा नदी में, और होपफुली जो शाम की आरती होती है हम वो भी देखेंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली आ गए हैं हम भी नर्मदा घाट पे, और भीड़ तो यहाँ पे काफ़ी है। मुझे ऑनेस्टली हरिद्वार की याद आ रही है, बट हाँ चलो दिखाती हूँ यहाँ पे भी। तो अभी हम लोग बैठे हैं, पहले नहाने का सोचा था, बट मैं तो नहीं गई, बिकॉज़ ये पानी ना रुका हुआ है और मेरा मन नहीं माना। तो बस ऐसे हाथ जोड़ लिए, मुँह हाथ धो लिए, और हम दोनों ने यही किया था। तो बस अब हम बैठे हैं यहाँ पे सेटअप हो रहा है। अब जो शाम की आरती होती है नर्मदा घाट पे, तो अब बस उसका सेटअप हो रहा है, वो भी एक बार दिखाती हूँ आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे। आज है संडे। तो रात हम आपको अपडेट दिया था हमने, डिनर वगैरह करके आ गए थे, सो गए थे लगभग 10 o'clock तक, बढ़िया सो गए थे हम। और हमारा अभी 7 to 8 का स्लॉट है,
तो अब वो फिगर आउट करना है हमें कौन से गेट से जाने की ज़रूरत है। तो अभी 6:30 हो रहे हैं, हम लोग निकल गए एंड पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ही पास है ज्योतिर्लिंग भी और वो जो नर्मदा घाट था वो भी। तो हमारा अच्छा डिसीजन रहा था कि हमने दूर बुक नहीं किया, हमें लगा कि यहाँ पे शायद अच्छे ना मिले या पूरे बुकड मिले, तो लेकिन फिर भी हमने चांस लिया और हम आ गए थे यहाँ पे बुकिंग करने। अब बस चलते हैं और करते हैं दर्शन। गाइस हमने ये तो देखा नहीं कि इस वाले पुल का क्या नाम है, तो हमने बैंड्स ले लिए अपने, जो हमने ऑनलाइन टिकट कराया था वो लेके, वो दिखा के ये बैंड्स लगा दिया उन्होंने। तो इस पुल से एंट्री हुई है हमारी। इसका कुछ तो नाम है जो मैं भूल रही हूँ, तो अभी मैं कहीं से देख के यहाँ पे ऐड कर दूंगी स्क्रीन पे। तो चलो चलते हैं, अभी प्रसाद नहीं लिया है, प्रसाद लेते हैं चल के। मंदिर की ना ये 2 लाइन्स है, तो जिनके पास टिकट है वो लोग ये एग्जिट वाली लाइन से ही एंटर कर रहे हैं। तो हमने प्रसाद भी ले लिया है और जल भी चढ़ाने को ले लिया है। अब ये पता नहीं कि वहाँ पे चढ़ा पाएंगे नहीं चढ़ा पाएंगे। आओ जल्दी, तो चलो चलते हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट इज हियर। अभी डोसा और आ रहा है और मतलब आप एमपी में हो, पोहा नहीं खाया, जलेबी नहीं खाया तो क्या किया, राइट। तो यहाँ पे भी हमने यही ऑर्डर किया है, लाइट भी रहेगा एंड जो कचौरी वगैरह उसका मेरा मन नहीं है, कल खाई थी हमने और पूरे दिन काफ़ी एसिडिटी और फ्लोटिंग रही थी, तो लाइट रहेगा। अभी ट्रैवल भी करना है, यहाँ से 5.5 या 6 घंटे की सिर्फ ड्राइव है, बीच में हमें रुकना भी होगा लंच वगैरह के लिए। सो या चलो खाते हैं। सो गाइज अभी हो रहे हैं 10:30 और अब हम निकल चुके हैं, चेकआउट कर लिया है। चलते चलते हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई क्योंकि होटल वैसे ठीक था, रूम्स वगैरह, बट जो क्लाइंट सर्विस होती है इट वाज हॉरिबल शिट, बिकॉज हमारे वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम थी। हमने इतनी बार जो स्टाफ था उसको बोला कि आप इसको सही करो, बट नोबडी केम इन। मतलब इसको सॉल्व नहीं किया, फालतू के चक्कर लगा रहे थे। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर आपको आना है तो किसी वेरीफाइड उससे ही आना जिसके फीडबैक वगैरह बढ़िया हो। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो चलते हैं। हाँ 4 बज गए हैं और बीच में हमने स्टॉप लिया था, थोड़ा सा लंच किया और ऑल दो खाना बहुत ही बुरा था, इतना स्पाइसी ऑयली था, बट जैसे तैसे पेट भर लिया और अब हम आ गए हैं। मैं नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ, इतना लाइट फील हो रहा है, घर की बात ही अलग होती है। और या
अभी तो पूरी धूप वूप निकल रही है, यहाँ भी मस्त एकदम गर्मी हो रही है। बट यस, हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए, तो इस बात की बहुत खुशी है। ऑलमोस्ट हमें 48 आवर्स लगे, हम घर से निकले थे अराउंड 2:30 और अब हम 4:30 आज आ गए हैं। सो या मोरलेस 48 आवर्स, बट ट्रिप वॉज रियली नाइस। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बस जो फर्स्ट वाले दर्शन थे जो भैरवनाथ के थे, वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब थोड़े रश वगैरह की वजह से इतना अच्छे से नहीं हो पाया। बट बाकी महाकालेश्वर के इतने अच्छे से दर्शन हुए थे, ओमकारेश्वर के हुए थे। मैं एक टिप जो आप सबको देना चाहती हूँ, जो भी दर्शन के लिए जा रहा है, कि अपना शीघ्र दर्शन का टिकट ज़रूर लेके जाना। वो आपका जो लाइन में खड़े होने का टाइम है, वो बिल्कुल बस 10% ही बचेगा। बिकॉज नॉर्मल लाइंस में 4-5 घंटे की वेटिंग है। एंड अगर आपके पास टिकट है तो विद इन 15-20 मिनट्स आपके दर्शन हो जाएंगे। स्पेशली ओमकारेश्वर में तो हमें सिर्फ 20 ही मिनट लगे थे, हम गए दर्शन करके आ गए। महाकालेश्वर में आई थिंक हमें 1 आवर लगा था, टोटल 45 मिनट्स लगे थे जाके दर्शन होके आके। सो यस, दैट इज़ इट। और बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट। कोई भी क्वेरीज हो यहाँ के दर्शन से रिलेटेड, सो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट, आई वुड बी हैप्पी टू एड्रेस दैट। और मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं कोशिश करूँगी थोड़ा फ्रिक्वेंटली डेली व्लॉग्स भी बनाऊँगी अपार्ट फ्रॉम द ट्रैवल वंस। तो यस, सी यू गाइज लेटर। अंटिल देन कीप एक्सरसाइजिंग एंड स्टे फिट।